वेकोली की परियोजना पीड़ितों की संबंधित विभिन्न न्यायोचित मांगों, लंबित मुद्दों एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर इनकी वेकोली मुख्यालय में आयोजित बैठक में अनेक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। वेकोली के परियोजना पीड़ितों से संबंधित विभिन्न न्यायोचित मांगों, लंबित मुद्दों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर द्वारा नागपुर स्थित वेकोली मुख्यालय में ली गई बैठक में कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस बैठक में वेकोली के सीएमडी जयप्रकाश द्विवेदी, मानव संसाधन निदेशक डॉक्टर हेमंत पांडे समेत मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, ओबीसी और अन्य श्रेणी के परियोजना प्रभावित किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर 10 जुलाई को कोल इंडिया कोलकाता में आयोजित बैठक के विषयों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। प्रति एकड़ भूमि की बढ़ी हुई दर, वेकोली रेलवे साइडिंग बाबूपेट बीजी रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली नांदगांव पोडे, कडोली, गोवरी, मानोली एवं अन्य स्थानों की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में, साथ ही सास्ती, पौनी, गाड़ेगांव, नीलजई, उकनी, भाटाली, एनक, कोलार पिपरी, बल्लारपुर गांव में शेष भूमि के अधिग्रहण के संबंध में तथा सभी परियोजनाओं में ओबी कंपनी के कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए एचपीसी वेतन तत्काल लागू करने, कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार 80 रिकॉस्ट प्रकल्प परियोजना में अधिग्रहित भूमि के लिए रोजगार के साथ प्रति एकड़ आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के संबंध में आग्रही भूमिका अपनाया गया। इन परियोजनाओं में 2 विकल्प तय किए गए, जिसमें रोजगार के साथ आर्थिक मुआवजा का एक मुश्त राशि 30 लाख प्रति एकड़। इस अधिग्रहित भूमि की आर्द्र भूमि का निर्धारण करते समय मोटर पंप के लाइट बिल 7/12 में आर्द्र भूमि की रिकॉर्ड को साक्ष्य मानकर भूमि की आर्द्र भूमि का निर्धारण किया जाने की चर्चा हुई। साथ ही केवल न्यायिक मामलों का कारण बताकर परियोजना प्रभावितों के आर्थिक मुआवजे और नौकरी प्रलंबित न की जाए। वर्ष 2022-23 में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तर्ज पर 7/12 धारक से बांड लेकर आर्थिक मुआवजा और नौकरी प्रदान करने के निर्देश दिए गए। उसी तरह ग्रैंड डॉटर, नातिन और बहू को भी रेशीय आश्रित मानकर नौकरी प्रदान करने का प्रस्ताव मुख्यालय से कोल इंडिया लिमिटेड को भेजे जाने की जानकारी वेकोली के सीएमडी ने दी। उच्च पदों की चयन प्रक्रिया में केवल वेकोली में कार्यरत अर्हता प्राप्त कर्मियों को ही अवसर दिया जाएगा। उसी प्रकार पोस्टिंग मानकों में बदलाव पर चर्चा के दौरान विभिन्न तकनीकी, गैर तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाली परियोजना प्रभावित को सुरक्षा गार्ड के रूप में पदस्थापन अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक बनाया जाएगा और उच्च शिक्षितों को पदोन्नति की पात्रता अवधि 3 वर्ष के बजाय 1 वर्ष निर्धारित किए जाने की घोषणा सीएमडी ने दी। बैठक में वेकोली ने यह भी बताया कि वेकोली मुख्यालय के माध्यम से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों को उच्चाधिकार समिति एचपीसी के अनुसार वेतन दे और राज्य सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार स्थानीय बेरोजगारों को 80% रोजगार उपलब्ध कराए। वेकोली द्वारा यह भी बताया गया कि परियोजना में बेरोजगार परियोजना प्रभावित युवाओं के लिए यथाशीघ्र एक ओल्वो प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा।